नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के दूसरे प्रैक्टिस सेट को हल करने का प्रयास करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो विगत एग्जामों में आ चुके हैं या जिनकी भविष्य में आने की संभावना है। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? पहला है प्रजातंत्र का विरोधी है, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। इसमें जो फांसीवाद की विशेषता पाई जाती है वो है प्रजातंत्र का विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा, उसे क्या कहा जाएगा? फांसीवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद या समाजवाद? तो ये विशेषता है समाजवादी व्यवस्था की। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उनका सही कालानुक्रम चुनिए। कौन कौन से ऑप्शन है? स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है होम रूल आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगर आपको इनमें से किसी एक का भी सन पता होगा तो क्वेश्चन आसानी से अरेंज हो जाएगा। सबसे पहले आया था स्वदेशी आंदोलन, ये बंगाल विभाजन के समय जो है आंदोलन चला था, यानी 1905 में। तब देखते हैं पहले से सब कौन अरेंज हो पाएगा। पहला सबसे पहला होगा ये ऑप्शन ए जो है, एक से ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है पहला कूट जो है वो सही हो जाएगा। अन्य सबका हम लोग देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में, थर्ड है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था 1930 में। इस तरह देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लाइन से अरेंज है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है, पहला है अनिश्चित कार्यकाल, दूसरा है प्रशासन में परोक्ष भूमिका, थर्ड है सर्वव्यापक प्रकृति, चौथा है संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से उपयोग। तो दबाव समूह की प्रमुख विशेषता मानी जाती है सर्वव्यापक प्रकृति। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर हैं। पहला क्या है? मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। दूसरा है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर पूरक हैं। तीसरा है मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष के लिए हैं, जबकि मूल कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए हैं। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथनों में जो सबसे मौलिक है, जो मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य का स्पष्ट अंतर बताता है, वो ऑप्शन ए है। यानी मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है, और इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं 5। कौन कौन से हैं? ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। पहला है महासभा, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्यास परिषद, चौथा है सचिवालय और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। पहला ऑप्शन है 35, दूसरा है 25, तीसरा है 15, चौथा है 45। तो लॉक ने कुल पुस्तकें लिखी है 35, तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? ये डी कार्पोरे भी हॉब्स की पुस्तक है, डी सीवे भी हॉब्स ने लिखा है, लेवियाथन भी लिखा है, लेकिन जो हॉब्स की सर्वाधिक
प्रमुख पुस्तक मानी जाती है, जिसने उसे अमर बनाया वो है लेवियाथन। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया? जेल सुधार जो है किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है प्लेटो, सेकंड ऑप्शन है बेंथम, फिर थर्ड है अरस्तु, फोर्थ है रूसो। तो जेल सुधार की बात किया था बेंथम ने, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। बेंथम ने जेल सुधार को पेनोप्टिकन कहा। क्या कहा? जेल सुधार को बेंथम ने बोला पेनोप्टिकन। पेनोप्टिकन, पेनोप्टिकन। बेंथम, इसके अलावा एक अन्य सुधार भी है, एक व्यक्ति एक मत के विचार के लिए भी जाना जाता है। एक व्यक्ति एक मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना है? ईश्वर के अधीन, नैतिकता के अधीन, प्रजा के अधीन या धर्म के अधीन? तो मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को माना गया है ईश्वर के अधीन। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होंगे, यह किसने कहा? ऑप्शन है अरविंद घोष, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है लाला लाजपत राय, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड लाला लाजपत राय। ये कथन लाला लाजपत राय का है कि लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वह एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है? ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का उदय है, सेकंड ऑप्शन है धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय, थर्ड है धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय और चौथा है कल्याणकारी राज्य का उदय। तो पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है क्योंकि वर्तमान में कल्याणकारी राज्य का उदय हो गया है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है पंचायत राज्य की स्थापना, सत्ता का अंतरण, ग्रामीण योजना की शुरुआत या इनमें से कोई नहीं? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भारत में ग्रास रूट डेमोक्रेसी संभव हो पाई है पंचायती राज की स्थापना के द्वारा। तो ऑप्शन एक जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था? पहला ऑप्शन है बुर्जुआ मध्यम वर्ग, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है सर्वहारा, चौथा है नव लोकतांत्रिक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप है बुर्जुआ मध्यम वर्ग। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता, यह विश्वास जुड़ा है। ऑप्शन ए है नव उदारवाद के साथ, नव अनुदारवाद के साथ, नव मार्क्सवाद के साथ या इनमें से किसी के साथ नहीं। जो अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता है, ये जुड़ा हुआ है, ये अवधारणा जुड़ी हुई है नव उदारवाद के साथ। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने सहलेखक हैं, यानी कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है दास कैपिटल, एंटी ड्यूरिंग, जर्मन आइडियोलॉजी या क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जर्मन आइडियोलॉजी। जर्मन आइडियोलॉजी की रचना मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर किया है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता था। ऑप्शन है समाज की निगमवादी समझ, सेकंड ऑप्शन है प्रजाति उत्कृष्टता, थर्ड है सर्वहारा की तानाशाही और फोर्थ है आज्ञा पालन तथा अनुशासन। तो फांसीवादी राज्य जो है वो बात नहीं करता है सर्वहारा की तानाशाही की। सर्वहारा की तानाशाही बात की जाती है साम्यवादी विचारधारा में। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए हैं। ये दो अधिकार थे। ऑप्शन है विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, सेकंड है संघ से अलग हो सकना, थर्ड है अलग सेना रखना या फोर्थ है किसी क्षेत्रीय संगठन में शामिल होना। अब कूट दिए हुए हैं, क और ख सही है, क और ग सही है या ख और घ सही है या ग और घ सही है।
तो सही आंसर हो जाएगा कूट फर्स्ट जो है क और ख, यानी विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना और संघ से अलग हो सकना, ये दोनों कूट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना, या केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय करना। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वो है केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय करना। ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो जो राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है वो संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही है। तो इस तरह आज हम लोगों ने प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व किया। इसका PDF आपको अभ्युदय एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।